वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से रेलवे के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर से, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समरूप अंग। समरूप अंग वह अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। अक्कल, दाढ़, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। 1753 ईस्वी में इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकरण विज्ञान। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, लिनियस को। लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, प्लांटी। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe में किया था, इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई जगत है। सभी इकाइयों को अवरोही क्रम या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो निम्नवत है: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं जिनमें समस्त कोशिका उपस्थित होते हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड तथा प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक RH विटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी तथा एनिमेलिया में विभाजित किया, जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकी तथा
पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी विटकर। विटकर ने जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है पोषण। आर.एच. विटकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संवाद उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनिए जो लिनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी स्पेशीज, जेनेस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिलम, किंगडम। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। इनके वर्गीकरण का आरोही क्रम इस प्रकार है: स्पेशीज, जेनेस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जाति। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में किया था। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जाति। जाति सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है एनिमलिया। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को एनिमलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमलिया जंतु जगत का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 6। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। ब्रिटिश जीव विज्ञानी थॉमस कैवेलियर स्मिथ द्वारा प्रस्तुत जीव के वर्गीकरण प्रणाली में पृथ्वी पर सभी जीव रूपों की व्यवस्थित व्यवस्था शामिल है। 1998 ईस्वी में कैवेलियर स्मिथ ने जीवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया: एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांटे, क्रोमिस्ट्रा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जगत। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में जगत समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कैरोलस लिनियस। सिस्टमा नेचुरी कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।